So, hello guys, welcome back. And this is a second part of Newton versus Vedam. तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप जाके देख लीजिए। तो उसमें हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आज। Let's move towards the placement and internships. So, how does college support placements and internships in Newton? तो जैसा कि आपने करिकुलम में देखा होगा कि हमारा थर्ड ईयर होता है, उसका जो पहला वाला सैम 6 महीना होता है, उसमें कंपलसरी इंटर्नशिप होता है। तो जैसे मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो हम लोग का क्या हुआ था, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से ही हमको बोला कि अब कंपनीज आना चालू होगी धीमे धीमे, क्योंकि फिर कंपनीज आएगी तब जाके एंड तक सबकी इंटर्नशिप लग लगेगी। जाएगी, हाँ। हाँ। तो ऐसा, हाँ, और ऐसे फर्स्ट ईयर में भी आई थी, कुछ कंपनीज आई थी, और जैसे वो 2 महीने का छुट्टी होता है ना, समर हाँ, वेकेशन। समर तो वेकेशंस। लाइक अगर अप्लाई करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। और अलग से न्यूटन का 2 महीना का कैंप हुआ था, तो उसमें लिनक्स एलएफएस सिखाया था कि ओके। पूरा स्क्रैच से लिनक्स का पूरा सिस्टम बनाना। और उसमें भी थोड़ा सीपी भी हुआ था। तो ऐसे समर कैंप में अलग अलग चीज़ें होती है, तो जिसको समर कैंप लेना है वो समर कैंप करो, जिनको घर जाना है वो घर जाओ, कर जाओ। जिनको इंटर्नशिप में करना है तो कुछ कंपनीज तब भी आती है तो तब इंटर्नशिप कर लो। एंड अभी जो बताऊं करंट का, तो 2 साल, लाइक पहले 2 साल में तुम्हारा पूरा फुल स्टैक कवर हो जाता है। तो जो मेजरली कंपनी अभी आ रही है रोल के लिए, वो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए आ रही है। और AI ML भी हमारा लगभग स्टार्ट हो गया था, तो AI से रिलेटेड भी आ रही है। हम्म। तो लगभग अभी 100-110 बच्चों की लग चुकी होगी। और 30 स्टूडेंट्स कुछ स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, और डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि जैसे कंपनी आए आप कितनी जल्दी जल्दी इंटरव्यू क्रॉस करते हो, ये करते हो, उस हिसाब से इंटर्नशिप लगता है फिर। ओके, हमारा ऐसा रहता है कि हम्म। जो बच्चे एक्चुअल में अच्छा कर रहे हैं ना, हम्म। उनको वो प्रमोट करते हैं कि भाई तुम लोग इंटर्नशिप अगर करना चाहते हम्म। हो तो कर सकते हो, क्योंकि हाँ। मैंने बताया हमारा 1 बजे के बाद क्लासेस नहीं होती। तो उसमें जो बच्चे ऑलरेडी मतलब अपने ऑफ कैंपस ही इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं, तो अगर वो और कुछ नहीं भी करना चाहते ना, तो उनको बोल देते हैं कि ठीक है तुम इंटर्नशिप कर लो। लाइक तो तुम्हारे भी फ्रंट एंड वगैरह रोल्स के लिए आती होंगी, हाँ, एंड वो। फ्रंट एंड हो गया, एआई इंजीनियर्स के लिए भी आ जाती है, एआई अच्छा। डेवलपर्स के लिए। तो वो क्या है कि AI। हाँ, अब मेरे को भी एग्जैक्ट तो नहीं पता कि वो क्या करते हैं, बट एआई डेवलपर्स में वो वही फ्रंट एंड वगैरह जिसको थोड़ा सा भी बैक एंड आता है। तो और हमारा ऐसा रहता है जो हमारे को मतलब मेरे को काफ़ी पर्सनली अच्छा लगा कि हमारे जो फाउंडर्स वगैरह सेशन होते हैं ना बीच बीच में, तो हम्म। उसमें जो भी फाउंडर्स आते हैं, तो हम्म। उनको भी एक अपॉर्चुनिटी वो लोग देते हैं कि अगर आपको कोई सा भी स्टूडेंट अच्छा लग रहा है, हम्म। इंटरेक्टिव लग रहा है, तो हम्म। आप उसको अपनी कंपनी के लिए हायर कर सकते हो। तो मेरे काफ़ी सारे क्लासमेट्स हैं जिन्होंने उनसे अच्छे कनेक्शन वगैरह बनाए एंड डायरेक्टली बेंगलोर में इंटर्नशिप वो कर रहे हैं। इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो लाइक काफ़ी अच्छे अभी पे में। इंटर्नशिप करें कि वो अभी समर वेकेशन में नहीं इंटर्नशिप। नहीं, वो जनवरी से इंटर्नशिप कर रहे हैं। हमारे जनवरी में 2-3 फाउंडर सेशन हुए थे, पूरा एक हाँ। महीने का इवेंट था। तो उसमें हमारे 4-5 अलग अलग फाउंडर्स आए थे हर हफ्ते। हम्म। तो बच्चों ने उनसे कनेक्शन वगैरह बनाए एंड डायरेक्टली कंपनी ने उनको हाँ, ये सही है, क्योंकि हमारे में जो फर्स्ट ईयर में आई थी वो तो एक ऑप्शनल थी। और मेजरली ऐसे बैक एंड की नहीं थी, फ्रंट फ्रंट एंड वगैरह आई थी, और कुछ वो कुछ तो बैक खैर एंड। सही बताओ तो बच्चे पे डिपेंड करता है, मतलब हाँ। आई तो नहीं थी, बट अगर किसी को बैकएंड आता है तो वो हम्म। उसको दे देते हैं कि ठीक है हम्म। फुल स्टैक वाला रोल के लिए। लाइक मैंने क्रैक तो की थी उस टाइम, मेरी लगी थी मोहाली में। ओके। और तुम्हें याद चंडीगढ़। होगा लास्ट टाइम शायद कुछ अटैक हुआ था उसी के आसपास। मोहाली में। मोहाली के आसपास ही वो है क्या, मतलब कुछ अटैक हुआ था ना अभी। हाँ तो हाँ। उसके चक्कर में मेरे घर वालों ने जाने से मना कर दिया ओके। कि अब उतना वहाँ पे डेंजर जोन है, रेड जोन है। और लाइक हम फ्रेंड्स ने मनाली का ट्रिप भी पूरा प्लान किया था उस साइड, शिमला हमने भी मनाली। मनाली जा रहे थे तो मोहाली में हमारा एक्सीडेंट हो गया था। शिट। कैसे? हमारे 2 टेम्पो ट्रैवलर थे, और उसमें से दोनों ड्राइवर ने पी रखी थी, ओ माय ड्रिंक गॉड। कर रखा था, एंड रात के टाइम एक पूरा ऐसे पलट गया था, एक्सीडेंट हो गया था एक कार के साथ, तो तो कार तुम तो लोग भाग गई। कार में थे? नहीं, हम टेम्पो ट्रैवलर्स में थे। हाँ। हम करीब 20-25 जने जा रहे थे, तो हमारा एक टेम्पो ट्रैवलर पूरा पलट गया था। ओ माय तो गॉड। किसी के पूरे गले पे कटा रखा, तो वो सब चीज़ें हुई थी मोहाली के साइड, हाँ। चंडीगढ़ में। तो वेदम की अगर मैं कंटिन्यू बात करूँ तो हमारे को फर्स्ट ईयर में ऐसे मेजरली फर्स्ट सेमेस्टर के बाद कोई भी इंटर्नशिप के लिए प्रमोशन नहीं करा था कि इंटर्नशिप करो। बट जैसे हमारा अभी समर वेकेशंस आ रहा है, तो अभी हमारे को बोला कि भाई हमारे को पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे कैसे तुम खुद से अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चे अप्लाई करके इंटर्नशिप ले रहे हैं, तो उन लोग को प्रमोट कर रहे हैं। एंड बाकी हमारा समर में ये है कि अभी मई में कंपनीज वगैरह ये लोग लाने वाले हैं। हम्म। जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इंटर्नशिप के लिए प्रमोट करने के लिए। एंड बाकी समर में हमारा पूरे एक महीने का बूट कैंप है, सीपी का हो गया, एंड फिर वेब डेवलपमेंट हाँ। में हमारा एआई के लिए पर्टिकुलरली हो गया, जेन एआई के लिए। तो अगर किसी को इंटर्नशिप नहीं करनी है तो वो यहाँ पर रुक के वो बूट कैंप अटेंड करना कंपलसरी कह सकते हैं। तो वो हम्म। है। और वही थर्ड ईयर में तो न्यूटन और रिदम का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है।
तो थर्ड ईयर में हमारे को भी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी मैंडेटरी है। तो उसका भी मैंने पूछा था कि अगर कोई बच्चा नहीं करना चाहता, तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं करना चाहता तो कोई चॉइस है ही नहीं। चॉइस ही नहीं है, तो उन्होंने कंपलसरी बोला है। कंपलसरी है, बट अगर किसी की नहीं लगती तो वो एक ऑप्शन है। तो उसमें वो लोग क्या करेंगे वेदम वाले, कि वो लोग जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट है तो वो उस पे वो 6 महीना काम वगैरह कराते हैं, जिसमें वो वेदम के साथ ही उनकी टीम में काम वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसा एक ऑप्शन दिया अच्छा, हमारे को। हमको ये दिए या तो स्टार्टअप तुम्हारा अप्रूव होना चाहिए, या हाँ, इंटर्नशिप करनी चाहिए, या न्यूटन के अंडर जो सीपी में सिलेक्ट हो गए। एंड अगर नहीं होता है तो तुम्हारा फिर सीजीए पूरा उस सेमेस्टर का जीरो हो जाएगा। 0 हो जाएगा। ओके। Sorry for interrupting, but before continuing, I have a big announcement for you guys. We have launched Campus Connect. और कैंपस कनेक्ट में आप कोई भी न्यूजेन कॉलेज के रियल स्टूडेंट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉलेज, जो लोगों को एडमिशन लेने के पहले लगता है कि एक बार वहाँ के स्टूडेंट से बात करके देखें। वी हैव अ लॉट ऑफ न्यूजेन कॉलेज, वी हैव स्केलर, वैदम, न्यूटन, पोलैंड। कॉलेज यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट इन द प्लेटफॉर्म, यू कैन ऑल्सो request a new college there. So link is in the description, check it out. व्हाट डज अ रेगुलर क्लास शेड्यूल लुक्स लाइक? रेगुलर क्लास तो यही होता है, थोड़ा जो कॉर्पोरेट में होता है 9 to 5 सेम है। सुबह उठो, 9 बजे क्लासेस है, 9 से 1:30 बजे तुम्हारी 3 क्लासेस कंटिन्यूअसली होती है। एंड कितनी उसके कितनी देर की होती है डेढ़ क्लासेस? डेढ़ घंटे की होती है। डेढ़ डेढ़ घंटे हाँ, की। और उस बीच में 10 मिनट का ब्रेक मिलता है हर हाँ, क्लास हर के बीच क्लास में। में। हाँ, और उसके बाद हमारा ब्रेक हो जाता है तो 3 बजे तक हमको ब्रेक मिलता है, 1:30 से 3:30। एंड 3:30 से स्टार्ट होती है क्लासेस। अब कुछ बैचेस की 3 बजे भी स्टार्ट होती है, तो ओके। वो डिपेंड होता है बैच बाई बैच। तो क्लासेस हमारी होती है 3:30 से 5 तो होती ही है, प्लस हफ्ते में कई बार 6:30 तक के भी एक और क्लास होती है। ओके, एंड जो जूनियर्स का भी है लगभग यही है, यही शेड्यूल है। उनका लगभग 5 बजे तक होते हैं, कभी कभी उनका 6:30 तक भी होता है। सो अगर मैं वेदम की बात करूँ तो वही सेम कॉर्पोरेट वाला टाइमिंग होती है 9 to 5 की। सुबह उठ के 9 बजे क्लास जाओ। एंड हमारी 9 to 1 दो क्लासेस होती है, 2-2 घंटे की। अच्छा। एंड हमारे को बीच में 10 मिनट का ब्रेक मिलता है दो क्लासेस में। एंड उसके बाद हमारी शार्प 2:15 से क्लासेस रिज्यूम हो जाती हैं। तो 2:15 से 5 o'clock तक हमारी वापसी दो क्लासेस होती हैं। अच्छा, 2-2 घंटा। डेढ़ डेढ़ घंटे की होती है, 3 घंटे का टाइम हाँ। होता है ना, 2 से 5। तो 1.5 घंटे की दो क्लासेस होती है। तो हमारे जैसे डिफरेंट डिफरेंट बैचेस है। तो जो बैच मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जो बैच थोड़ा सा वीक कर रहा होता है, जिसको थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो हमारी 2 बजे से उनकी क्लासेस होती है पर्टिकुलरली। अच्छा, तो वो ऑप्शनल होती हैं। वो ऑप्शनल नहीं होती, मतलब फर्स्ट ईयर वालों को नहीं, सॉरी, जो बैच 1 वाले हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन लोगों को वो 1 बजे के बाद फ्री टाइम दे देते हैं। कि ओके। उनका जैसे इनोवेशन लैब का पूरा टाइम होता है, मतलब फिक्स होता है कि सबको इनोवेशन लैब में बैठ के ही काम करना है। तो कोई जैसे अपना स्टार्टअप पे काम कर रहा है या कोई जी सॉक वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो उस टाइम पे वो कर सकता है। बट जो सेकंड बैच है जो थोड़ा सा वीक कर रहा है, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस कह लो या थियोरेटिक मतलब प्रैक्टिकल लैब कह लो, तो उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कराते हैं। वेब डेवलपमेंट में छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनवाते हैं कि जिससे उनकी प्रैक्टिस हो जाए। एंड अगर मैं बात करूँ मॉर्निंग की क्लासेस की, तो वो दोनों बैचेस की सेम होती है। मतलब एक फैकल्टी अगर मतलब एक क्लास पहले उधर वहाँ पे हो रही है तो हमारी सेकंड क्लास वो वाली होती है। तो उस वो पर्टिकुलरली थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल होती है, उसमें हमारे को कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ाते हैं, अप्लाई कराते हैं। तो वो दोनों की सेम होती है बैचेस। इज़ देयर एनी बैच सफलिंग आफ्टर सेमेस्टर और एनी टाइम? बैच सफलिंग ऐसे तो रैंडम नहीं होता, जैसे मैंने बताया ना कि सेकेंड ईयर में हमारा ऐसे डिवाइड हुआ था बेस्ड ऑन डेट। तो उसके जैसे तुम्हारा मिड सेम में तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो तुमको वो ट्यूरिंग बैच में प्रमोट कर देंगे, लाइक जिसमें थोड़ा हाई अच्छे परफॉर्मेंस वाले बच्चे होते हैं। और उनमें से अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उनको वापस कोई बैच में डालेंगे। तो वो डिपेंड होता है हर मिड सेम पे। सिमिलर हमारा भी यही था। हमारा वैसे तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट कर दिया था। लाइक हमारा पहले सेमेस्टर के बाद ही पहले तो दो बैच में डिवाइड कर दिया था परफॉर्मेंस बेसिस पे। बट अभी हमारे मिड सेम हुए ना बीच में 1 महीने बाद ही, तो उसमें क्या हुआ, जो बैच 1 के लास्ट 10 थे, अगर बैच 2 के टॉप 10 बच्चे उनसे बेटर कर रहे हैं तो दोनों को रिप्लेस कर दिया था। तो हमारे को ऑल टाइम प्रेशर रहता है, जो जैसे मैं तो बैच 1 में हूँ, तो हम लोगों को थोड़ा ऑल टाइम प्रेशर रहता है कि हम लोग बैच 2 में ना चले जाएं, क्योंकि बैच 2 में भाई एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह रहती हैं, तो अगर तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है तो फिर वो अटेंड करनी पड़ती है, नहीं तो अटेंडेंस तुम्हारी जाती है। एंड बाकी एक ऑप्शन हमारा ये अच्छा रहता है कि अगर कोई स्टार्टअप पे काम कर रहा है बट वो बैच 2 से है, तो वो रिक्वेस्ट करके अपनी परफॉर्मेंस दिखा के वो बैच 2 में रह के भी इनोवेशन लैब में काम कर सकता है। बट हमारा इनोवेशन लैब का थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है। तो तुम्हारे इनोवेशन लैब में सिर्फ बैच 1 वाले ही अलाउड होते क्या? कह सकते हैं हमारे बैच 1 वाले ही अलाउड होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली उन्हीं को ही टाइम दिया जाता है। बाकी हाँ, अगर कोई स्टार्टअप पे काम कर रहा है बैच 2 से, मतलब किसी के पास पर्टिकुलरली आइडिया है कि मेरे को करना क्या है इनोवेशन लैब में जाके,
तो उसको अलाउ कर देते हैं, बाकी और ऐसे किसी रैंडम को नहीं अलाउ करते। ओके। या सो हाउ डू टीचिंग असिस्टेंट्स हेल्प इन डाउट सॉल्विंग एंड हाउ आर गेस्ट सेशंस इन बोथ न्यूटन एंड वेदम? हमारे गेस्ट सेशन ऐसे होते हैं कि जैसे हर वीकेंड होता है सैटरडे एंड संडे, तो उसमें कोई अच्छे कंपनी से या कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से पीपल आते हैं, गेस्ट आते हैं, अपना लेक्चर देते हैं, अपनी जर्नी बताते हैं। तो मैं रिसेंट पास्ट वीक की बात करूं तो अभी एडोब के प्रोडक्ट मैनेजर आए थे लास्ट वीक। तो वो लाइक बहुत अच्छी पोजीशन में थे और वो 12 साल से एडोब में काम कर रहे थे। तो वो लाइक हम एंटरप्रेन्योरशिप वाली माइनॉरिटी, मतलब माइनर जो लिया है एंटरप्रेन्योरशिप का, उनको कंपलसरी होता है वो। ओके। और बाकी लोगों के लिए आना है, यू कैन ऑल्सो कम टू डेट। और उसके पहले लाइक फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट मैनेजर आए थे हमारे तो पास। वो लाइक मतलब क्या आपको सेशन होता है या फिर वो कुछ हायरिंग पर्पज से आते हैं? और एक सेशन होता है प्रॉपर, वो पूरा पीपीटी लेके आते हैं, वो पहले बताते हैं उस बारे में कि वो कैसे वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है उनको अपने स्टार्टअप में, लाइक अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एंड हाँ, वो अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। जैसे हमारे में माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप के जो सीटीओ है ना, विवेक श्रीधर सर, वो बहुत पहले लास्ट ईयर आए हुए थे। तो उन्होंने एक सेशन लिया था और उनको लाइक बहुत अच्छा लगा था और वो हमको मोटिवेट किया कि तुम स्टार्टअप करो। एंड हमारे में अब हर साल एक प्रोग्राम आ गया है, स्टार्टअप फाउंड्री। तो स्टार्टअप फाउंड्री में 2-3 राउंड्स होते हैं, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, जजेस के सामने पिचिंग होगी, फिर उसके बाद विवेक श्रीधार सर के सामने पिचिंग होगी, देन वो चुनते हैं। तो लाइक मैं भी अभी इसमें सिलेक्ट हुई थी एंड टोटल 8 स्टार्टअप सिलेक्ट हो गए हैं। तो वो पर्सनल ऐसे गाइडेंस देते हैं, मेंटोरशिप देते हैं, फिर फंडिंग भी देते हैं फ्यूचर में। ओके। तो अब मैं वेदम की बात करूँ तो हमारा भी ऐसे ही रहता है, फ्राइडे को हमारा हर फ्राइडे को हमारे या तो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, गेस्ट सेशंस होते हैं, या फिर कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। तो जब हमारे गेस्ट सेशंस होते हैं तो उसमें वही अलग अलग कंपनीज़ के फाउंडर्स या सीटीओज आते हैं। तो अभी हमारे जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक सेशन हुआ था हमारा, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट के आई डोंट नो व्हाट इज़ द पोजीशन, एक सर आए थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा हमारे को पूरा गाइड करा था कि तुम्हारे को कैसे कैसे अपने स्टार्टअप को भी आगे लेके जाना है, और अगर तुम पर्सनली भी इस फील्ड में काम करना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें तुम्हारे को रिक्वायर्ड है। तो मतलब गेस्ट सेशंस वगैरह काफ़ी चलते रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि वही वाली चीज़ है, कोई भी फाउंडर आए तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उनसे कनेक्ट करो और खुद ही अपॉर्चुनिटी ढूंढो, कि कॉलेज भी एक टाइम तक ही प्रमोट करता है, बाकी आपको कनेक्शंस खुद ही बनाने होते हैं। लाइक हाँ, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, फिर बाकी तो स्टूडेंट को भी पुश तो करना मतलब होता है। वही है कि वेदम हो गया, न्यूटन हो गया, तो हम लोग मतलब सब लोग यही करते हैं कि फाउंडर्स के सेशंस जो लाते हैं उसमें आपको खुद ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। तो हमारे में भी जितने भी फाउंडर्स आए, काफ़ी बच्चों ने उनसे इंटरेक्ट करा और जो भी अच्छे लगे वो डायरेक्टली इंटर्नशिप्स कर रहे हैं वहाँ पर उस वाली कंपनीज में। ओके। About student life and culture of new gen colleges. So do seniors actually helpful? Like आप लोग सीनियर्स हो तो सीनियर्स आपसे मतलब जूनियर्स आपसे हेल्प लेते हैं वगैरह हैं? हाँ, जूनियर्स हमसे हेल्प लेते हैं पर्सनली। लाइक ऐसे बहुत सारे जूनियर्स गर्ल्स हॉस्टल में बात करो कि आ जाए दीदी, मेरे को ये बता दो, मेरे को ये गाइड कर दो, वो गाइड कर दो। तो हाँ ठीक है, सीनियर्स का सपोर्ट है जूनियर को। बट हम जो फर्स्ट बैच है, हमें कोई सीनियर का सपोर्ट नहीं है क्योंकि वो दूसरे कैंपस में है, लाइक पर्टिकुलरली ऋषिहुड। फिर भी क्या सपोर्ट रहता है, मतलब फ़ायदा क्या होता है सीनियर होने का? सीनियर होने का फायदा ये होता है कि तुम जैसे पहली बैच हो ना, तो तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट तुमको मिलता है, टीचर्स आ जाते हैं फिर। तो तुम्हारे कोई सीनियर नहीं, तो जो पहला पीओसी होता है वो हमारे फैकल्टीज होते हैं ना, तो उनसे काफ़ी क्लियर गाइडेंस मिल जाता है। और ओके। लाइक फर्स्ट बैच में भी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज, लाइक हमने पूरा खुद से कल्चर बनाने का हमको मौका मिलता है। जैसे कोडिंग कल्चर है, कौन कौन से क्लब्स बनाने हैं, तो पूरा हमने स्टार्टिंग में बना के रखा था, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। ओके। तुम्हें भी शायद ऐसा होगा कि तुमने खुद से क्लब मतलब चुने होंगे। वही है क्योंकि जूनियर्स काफ़ी जो आ रहे हैं उन लोगों के पास तो न्यूटन और वेदम अब दोनों में ही सीनियर्स के ऑप्शन है। हाँ। बट वेदम का जैसे अभी नया कैंपस खुल रहा है गुड़गांव में, तो वहाँ पर सीनियर्स नहीं है। तो मतलब अपनी चॉइस आप खुद दे के कर सकते हो, आपको आइडिया लग गया होगा कि सीनियर्स हेल्पफुल होते हैं कि नहीं होते। वैसे तो वो पर्सनल चॉइस है, बट अगर सीनियर रहते हैं तो उन लोगों को आइडिया रहता है कि फर्स्ट ईयर में भाई पूरा उनका करिकुलम वगैरह कैसे रहा है, कहाँ पर थोड़ी सी आप लोग को छूट मिल जाती है, कहाँ पर स्ट्रिक्टनेस रहती है। तो ये सारा बेनिफिट तो रहता ही है। हम्म। सो लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन एंड कैंपस। तो जैसे हम दोनों ही का ही पुणे वाला कैंपस है, सो व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन पुणे कैंपस एंड आई अदर कैन कैंपसेस? सजेस्ट कि देखो, हमारा जो ऋषिहुड है उसका कैंपस ठीक है, इंफ्रा वगैरह ठीक है, बट आसपास पूरे खेत है ना, तो लाइक सिटी लाइफ नहीं मिल पाती वहाँ पे। एंड पुणे कैंपस की बात करूँ, लोहे गांव में, लेकिन आसपास अपॉर्चुनिटीज है कि हम सिटी को एक्सप्लोर करें। एंड लाइक पुणे इज ऑल्सो टेक हब ना,
और बैंगलोर का कैंपस भी अच्छा है, लाइक बैंगलोर का कैंपस विजिट करा है न्यूटन का? मैंने अभी विजिट नहीं किया, क्योंकि जब मैंने विजिट किया था वो फिर वो चेंज हो गया, दूसरी यूनिवर्सिटी ओके। टाई अप हो गया। तो लाइक मेरी जो फ्रेंड है वो तो बोलती है कि हाँ लाइक वेदर तो है ही अच्छा बैंगलोर का, एंड प्लस वहाँ पे हैकाथॉन्स और जैसे कोई भी इवेंट नहीं होता, जैसे हाँ हाँ एआई का इवेंट हो गया तो वहाँ मेजरली बैंगलोर में होता है, तो उनको इजी पड़ जाता है अटेंड हाँ, करना। ये तो है। एंड पुणे में भी वेदर इज रियली गुड यार, तो ठीक लगा मेरे को तो। मतलब न्यूटन की अगर मैं बात करूँ ना, तो ऋषिवुड वाला कैंपस तो मैंने भी विजिट करा था जब हम्म। मैं काउंसलिंग के लिए गया था न्यूटन की। तो वो वाली चीज़ तो है कि दिल्ली के एक तो आउटस्कर्ट्स में आ जाता है, डायरेक्टली दिल्ली एरिया नहीं होता, हम्म। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। बट अगर मैं पुणे की बात करूँ तो यार सिमिलर ही है। मतलब जैसे दिल्ली से ऋषिवुड पड़ता है, वैसे ही पुणे की मेन सिटी से ही हमारा वाला कैंपस पड़ता है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर मैं अपने कैंपस की बात करूँ ना, तो हाँ एरिया तो वही थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आ जाता है, बट ठीक है। जियो का नेटवर्क नहीं चलेगा तो देख लेना तुम इस हिसाब से। फॉर रियल। और बाकी वेदम का जो दिल्ली वाला कैंपस है, गुड़गांव वाला कैंपस है, उसका मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि वो कितना ज़्यादा है। बट जितना मेरे को पता है कि वो गुड़गांव में है, तो मे बी आप लोगों को फ़ायदा मिले। एंड बाकी वही है कि न्यूटन का हो या वेदम का हो, बेंगलोर वाला कैंपस तो हेल्पफुल रहता ही है। वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती है, कंपनीज भी आसपास ही एग्जिस्ट करती हैं। मैं तुमको एक क्वेश्चन पूछूंगी, तुम्हें यहाँ आने के बाद ये कैंपस कैसे लगा, और मतलब पूरा ADYPU एंड ये। वही है, दिल्ली के कंपेरिजन में वेदर तो बहुत अच्छा है हाँ, पुणे का। वेदर इज रियली गुड। वेदर काफ़ी अच्छा है। एंड बाकी एरिया भी काफ़ी शांत सा है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है पुणे ग्रीनरी कैंपस है में। बस, हाँ एग्जैक्ट 100 एकर्स तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि और भी जो पार्ट है हाँ, वो कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। तो आप अगर पुणे कैंपस देख रहे हो तो 120 एकर्स आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा कि अभी पूरे कैंपस में हम लोग भटक वो नहीं मिलेगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्शन के अंडर है, और फिर क्या ही करोगे भाई पूरे कैंपस का। सो एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो आपके कमेंट्स में भी भरा पड़ा होगा, मेरे में तो भरा ही रहता है, कि मैकबुक्स आर पेड बाय whom एंड डू वी गेट टू कीप द मैकबुक आफ्टर 4 years और नॉट? तो इसका आंसर। अब जैसे हमारे में इस साल जो एडमिशन्स होने वाले हैं उसको मैकबुक नहीं दे रहे हैं, ओके। तो लाइक उनसे बस इनकी फीस ले रहे कॉलेज एंड एकेड्स वगैरह की, बट मैकबुक का नहीं। बट हमारे अभी 2 साल जो स्टूडेंट एडमिशन लिए थे तो हमसे पूरा एक फीस में ही इंक्लूड हो गया वो, तो आप लोगों की अलग वैसे से। फीस कितनी है लाइक एग्जैक्टली? देखो, हम 24 लाख वाले पार्टी हैं, और जो ओके। हमारी जूनियर्स है वो 28 लाख वाली पार्टी है। 28 लाख, तो हाँ, मतलब उसमें थोड़ा क्या क्या उनका कवर होता बढ़ा है? हुआ है। तो अभी ऐसा हुआ है कि जैसे जो ऑफ कैंपस में दो है, YS1 है, YS2 है, तो YS2 पूरा न्यू बना हुआ है, तो शायद रूम्स भी थोड़े अच्छे थे तो उस हिसाब से प्राइसिंग हुई होगी। ओके। एंड बाकी थोड़ा सा एकेडमिक्स में भी थोड़ा इन्फ्लेशन आया होगा मे बी उसके वजह से, क्योंकि ADYPU की भी फीस है वो बढ़ी है। हाँ हाँ हाँ। तो मे बी ड्यू टू ADYPU के चक्कर में इनका भी फीस ऐसे बढ़े, क्योंकि इनका टाई अप है एक्चुअली। हाँ, ये तो करेक्ट है, हाँ, टाई अप है। तो हमारे में ऐसा था कि मैकबुक इनडायरेक्टली उन्होंने इंक्लूड किया था, बट 4 साल के बाद वो हम रख सकते हैं। पर ऐसा है कि जैसे तुम इन केस ड्रॉप आउट कर रहे हो तो तुम्हें कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा, तो पूरा हमको एक दिया था टर्म्स एंड कंडीशन साइन करने के लिए। तो जैसे मैं एक ईयर में छोड़ रही हूँ तो मेरे को इतना पे करना पड़ेगा 75%, दूसरे ईयर के एंड में छोड़ रही हूँ तो मेरे को 50% पे करना पड़ेगा, तीसरे ईयर के एंड में 25, ओके। एंड 4 साल के बाद वो तुम्हारी हो गया। अच्छा, तो ये आपके बैचेस से ही लाइक हाँ, अप्लाई हो गया था? हाँ, ये मेरे बैच ओके। से अप्लाई हो गया था, बट अब जो न्यू पार्टी आएगी अभी, हम्म। तो उसका तो मैकबुक का कोई सीन नहीं है, तो उनका ऑप्शनल है, या तो तुम ले लो मैकबुक। अच्छा, तो उसके लिए मतलब पे करके तुम ऑप्ट कर लो? हाँ। ओके ओके ओके। सो अभी करंटली वेदम का तो हम लोग फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट बैच ही थे, तो अभी सेकेंड ईयर वालों को वो फीस में इंक्लूड करके ही मैकबुक दे रहे हैं। एंड हम्म। मैं अभी रिवील नहीं करना चाह रहा, बट जहाँ तक है मैकबुक 5 दे रहे हैं, एयर M5 दे रहे हैं इन लोगों को। यार हमने भी बोला कि हमारा भी अपग्रेड करो यार M5 में, बट वही है ऑब्वियसली 1 साल पुराना है तो हम नहीं करेंगे। बाकी वो वही। फीस में इंक्लूडेड होएगा आप लोगों के। तो और हाँ, अगर मैं बात करूँ 4 साल की, तो 4 साल बाद आप लोगों का मैकबुक आपके पास ही रहेगा, वो ना वेदम लेगा, ना वो लोग आपसे कोई चार्जेस लेंगे कि 4 साल बाद अगर आपको रखना है तो आपको कोई चार्जेस देना पड़ेगा। एंड डे वन से ही आपका कंप्लीटली रहता है। तो एक मेरे कमेंट्स में डाउट ये भी आया था कि ऐसा कुछ प्रॉक्टरिंग वगैरह पहले से इनबिल्ट रहता है क्या उन मैकबुक्स में, कि आप और कुछ नहीं कर सकते? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपको कुछ नहीं है। सील बॉक्स मिलता है मैकबुक का, तो वो पूरा टोटली पर्सनल स्टार्टिंग से ही आपका होता है डे वन हमको से कुछ ही। ऐसे टैग लगा के देते, जैसे सबका सेम मैकबुक होता है ना, तो कुछ एक कोड होता है, तो हम्म। वो चार्जर में लगाने बोलते हैं उसे स्टिकर को, और मैकबुक के नीचे लगाने बोलते हैं, सबका सेम होता है तो इन केस वो मिस ना वो हो तो जाए। मतलब पर्सनल साइड पे आ गया ना, बट हाँ, ऐसा हाँ। न्यूटन थोड़ी ना कंट्रोल करता है मैकबुक को।
कंट्रोल नहीं करता वो हाँ तो तो फिर। वही है, कंट्रोल नहीं करता। डे वन से ही मैकबुक जो आपको मिलता है वो आपका अपना ही होता है, एंड 4 साल बाद वो कम्प्लीटली आपका ही रहता है। तो दैट वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस। हमने सारी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जो भी डाउट्स तुमको होते हैं इन जनरल अबाउट न्यूटन एंड वेदम, वो सब हमने यहाँ पे कंपेयर भी कर दिया है। तो होप यू लाइक द वीडियो, एंड एट द कंक्लूजन हमें ये निकलता है कि कि न्यूटन चूज करो या वेदम चूज करो या कोई सा भी न्यूजन चूज करो, आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, चांसेस मिलेंगे, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथ में उन लोगों के। बिकॉज ट्रेडिशनल कॉलेज से ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिल रहे हैं। फर्स्ट ईयर से आप लोग टेक रिलेटेड करिकुलम पढ़ रहे हो, तो उसमें आप अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे तो वो लोग भी एक पॉइंट तक ही हेल्प करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, आप लोग अपना पीयर ग्रुप, मैं यही बोलूँगा कि स्टार्टिंग से अच्छा रखना, क्योंकि पीयर ग्रुप ऐसी थिंग है जो मैंने 1 साल में रियलाइज़ करी है, जो बहुत हेल्पफुल रहती है। अगर आपके Yes. आजू बाजू वाले अगर अच्छे नहीं हुए ना, सो वो बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। यस सो ये चीज़ें मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोलूँगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में लाइक आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल की पीयर ग्रुप के चक्कर में उन्होंने कितना कुछ ऐसे लॉस कर लिया। तो ये चीज़ एग्जैक्टली तुम भी ध्यान रखना। एंड हाँ, थोड़ी तुमको मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी कॉलेज जाते हैं वो स्टूडेंट को मेहनत करनी पड़ती है। प्लस यहाँ तुमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी का तुम्हें यूज़ करना आना चाहिए। सो एग्जैक्टली। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच तुम अभी तक बने रहने के लिए, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस। एंड थैंक यू निमित जैन थैंक यू सो मच टू यू एज वेल। फॉर कोलैबोरेटिंग फॉर दिस वीडियो। तो अब अगला वीडियो आपको कौन से कॉलेज के बीच में चाहिए? यू हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मतलब NIAT हो गया, पोलैरिस हो गया, और भी अदर न्यूजन कॉलेज हो गए, हमारे को सबका आइडिया है। और अब फर्स्ट 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो जैसे कि नित्या ने बोला, डू कमेंट डाउन, आपको जोन सी भी वीडियो चाहिए हुई, हम उस पर वीडियो बनाएंगे, एकदम रॉ ऑनेस्ट ओपिनियन। यस थैंक यू सो थैंक मच। यू एवरीवन, बाय बाय बाय। बाय।